हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालना। मैंने यहाँ पे देखिए बच्चों एक आयत लिया है। इस वीडियो में मैं आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं कि आयत होता क्या है। ओके, इसको मैं आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अपना आयत। देखिए, अगर यहाँ पे हम आयत की बात करें तो सबसे पहले आयत की परिभाषा हम देख लेते हैं। आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, आयत क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। आमने सामने का मतलब क्या? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आयत का फिगर जो मैंने लिया है, इसमें देखिए ए वाली जो भुजा है, ए वाली भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ए वाली है, यानी कि ए भी क्या है? 6 सेंटीमीटर की है। अगर मैं इसको यहाँ पे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दूँ तो ए भी भुजा बराबर किसके है? यहाँ पे डी सी के। तो ए आमने सामने की भुजा है और ए आमने सामने की भुजा है। जैसे यहाँ पे ए डी कितना है? 3 सेंटीमीटर की है। तो बी सी भी क्या है? 3 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ए इसके सामने की भुजा है। तो वही कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। और यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। ओके, जहाँ पे जो दो लंबवत रेखाएं मिले वहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए दो लंबवत रेखाएं मिल रही, तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण यहाँ पे सभी बना रहे हैं। तो इसमें देखिए 4 कोण बन रहे हैं 90 के, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? चतुर्भुज है, क्योंकि आयत ही तो चतुर्भुज होता है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ए वाला, अगर मैं इसको नामांकन करूँ ए बी सी और डी से, तो आपकी जो ए वाली भुजा है ए बी कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है। तो इसके सामने की भुजा क्या है? डी सी। ए भी क्या है बच्चों? 7 सेंटीमीटर का है। ए डी 4 का है, तो बी सी भी क्या है? 4 का है। तो क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। चलिए आगे देख लीजिए इनका थोड़ा सा जो मैं निकालने वाला हूँ क्षेत्रफल और परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चों, लंबाई गुना होता है चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्या है? फार्मूला है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करा दो, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आयत का परिमाप निकालना है तो 2 बाहर लिखिए और कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए और जोड़ करके 2 के साथ गुणा करा दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। चलिए अब मैं इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो जो ए क्या होती? आपकी लंबाई होती है। तो इसको मैं विड्थ यानी कि बी से प्रदर्शित कर देता हूँ और मैं इसको यल से दिखा देते हैं कि लंबाई है। तो लंबाई आपकी जो है यहाँ पे कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। तो लंबाई आपकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। और चौड़ाई आपकी है 3 सेंटीमीटर की। तो चौड़ाई आपकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर की। तो इसी में रख दीजिए। तो क्षेत्रफल कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 8 गुणे 3 बराबर 8 त्रिक 24। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये आपका क्या है बच्चों? क्षेत्रफल है। और ध्यान देना, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि देखिए ए भी सेंटीमीटर में है और ए भी सेंटीमीटर में है, तो 8 त्रिक 24 हो गया और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए अब देखिए परिमाप निकाल लीजिए। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई और प्लस कितना होता है? चौड़ाई। ओके बच्चों, तो देखिए 2 बाहर, फिर कोष्ठक में लंबाई आपकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस चौड़ाई कितनी है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की है। तो 3 सेंटीमीटर। चलिए गुणा कर दिए, 2 गुणे
8 3 कितना होगा, देखिए ए बी सेंटीमीटर जुड़ जाएगा तो 8 3 कितना 11 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए जैसे आप जोड़ते हो ना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये 8 एक्स है और ये 3 एक्स है तो आप क्या करोगे 11 एक्स बताओगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, ये कैसे सेंटीमीटर में आएगा, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आप यहाँ पे चाहे लिखो या ना लिखो लेकिन लास्ट में आपको लिखना पड़ता है, तो इसी से हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 11 सेंटीमीटर हो गया, तो 11 गुणा 2 में 11 दूनी 22 कितना सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। देखिए परिमाप सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल कितना निकला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना अच्छे तरीके से आ चुका होगा। बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।